अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबिक प्रेसिडेंट बार, साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बालपुर बेंच आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके और आपके पूरे ख़ानदान के ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ एक आइकॉन, एक बटन होगा बेल का, तो उसको भी ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। एक बड़ी मशहूर ज़रबल मिसल है कि इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यानी अगर कोई एडवोकेट है तो वही एडवोकेट और उसकी लॉ की डिग्री और सिविल जज बनने के लिए उसकी 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए और डायरेक्टली एडिशनल सेशन जज बनने के लिए उसकी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए और अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए 10 साल की प्रैक्टिस जब वो कानून में तरमीम हुई है कि 7 ईयर्स की उसकी हाई कोर्ट की स्टैंडिंग हो और उसकी एज जो है आइन के मुताबिक 40 साल हो। और इसी तरीके से आइन पाकिस्तान के अंदर जो है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट जो जजेस होते हैं वो भी वकला में से डायरेक्ट उनकी इंडक्शन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो लिए जाते हैं और उसके बाद जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी एलिवेशन जो है वहाँ पर जो है वो हो जाती है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस दुनिया का जो पूरा निज़ाम है वो एक मरवजा कानून और कानून फितरत और असूलों के ऊपर है। एक टाइम के ऊपर हर मौसम जो है वो तब्दील होता है, सूरज एक वक्त के ऊपर निकलता है। ज़मीन की रफ्तार आप जानते हैं कि 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज़मीन जो है अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द सूरज के गिर्द चक्कर अपना जो है 365 दिन में 9 करोड़ किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करती है। तो सूरज खुद जो है अपने ऑर्बिट के गिर्द जो है वो घूम रहा है, तो कायनात जो है वो बिल्कुल मूव कर रही है, ज़मीन भी मूव करती है। तो कानून फितरत जो है उन्हीं के मुताबिक, यानी जो कानून है, जो एक आइन जो है जिसको आप कह सकते हैं कि जो कि एक बनाया गया है, तो जब तक कानून जो है वो नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि वो नहीं चल सकती। लॉयर होना बड़ा ज़रूरी है। वही लॉयर जो है वो एडवोकेट जनरल भी वही होता है, वही लॉयर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, वही असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, वही जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो चारों सूबे हों चाहे वो वफाक हो। और इसीलिए इसको हमेशा जो है वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। अगर हम दुनिया के ममालिक की उनके देखें, उनके लीडरान को देखें तो आपको 90% लीडरान जो हैं वो आपको लॉयर ही नज़र आएंगे। अगर हम अपने मुल्क को देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो भी एक कानूनदान थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कानूनदान थे। इसी तरीके से अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से वहाँ से लॉ किया और लिटरली ही वेंट अब्रॉड, वहाँ से जाके पढ़े। तो और उन्होंने हमें एक आइन दिया, इस पाकिस्तान को एक आइन भी दिया। नाज़रीन, यकीनन एक मशहूर यूट्यूबर जो जिनका नाम रजब भट्ट है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है के तौर पे वो पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, जिनकी बड़ी सारी जो है एक फॉलोइंग है। कल जो है उनका जो है ये एक हादसा उनके साथ हुआ और वहाँ पर हमारे लर्नर काउंसिल जो हैं जी एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब और लर्नर काउंसिल अब्दुल फतह चांडिया साहब, दोनों सीनियर लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, और उनके साथ उनकी मुँहमारी है और उसके बाद उनको जो है काफ़ी सारा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर इसी तरह से देखें तो आप ये देख रहे होंगे वीडियो के मियाँ इशफाक अली एडवोकेट जो है उनकी मुँहमारी जो है वो लगातार जो है वो जिन एडवोकेट साहबान ने उन पर हमला किया उनके साथ जो एक एडवोकेट साहब के साथ जो है लगातार उनकी मुँहमारी हो रही थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कुछ तरीका है तुम लोगों का? बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो तुम। जो बदमाशी करके जो वकील को जो थ्रेट कर रहा है आप उनके साथ खड़े हुए, आपको काले कोट नहीं पता, मुझे ये बताओ। गलत है, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। सी बात है। कमाल हैरानगी से आप देख रहे होंगे कि चाहे जो भी जितनी भी हार्ड टॉक हुई है, लेकिन वो एडवोकेट दोनों जो है वो किसी सूरत के अंदर आपस में लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये दुरुस्त बात है कि यूरोप के अंदर अगर आप चले जाएं या अगर आप इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी मेंबर हूं अमेरिकन बार का, एक थप्पड़ जो है सिर्फ एक थप्पड़ के ऊपर नाज़रीन 7 साल सज़ा जो है बरतानिया के अंदर है। लेकिन अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो अगर कोई तशद्दुद जितना मर्जी हो जाए, जब तक मेडिकल नहीं है तो मेडिकल अगर नहीं है तो फिर कुछ भी वो नहीं हो सकता, यानी FIR विल नॉट बी लॉज्ड, उसके खिलाफ FIR नहीं होगी। अब वहाँ पर अगर हम मियाँ इशफाक अली साहब एडवोकेट साहब का अगर देखें, लर्नर काउंसिल जो है हमारे, तो उन्होंने जाकर थाने के अंदर जो है थाने में जाके जो है ना जी उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करने की दरख्वास्त दी और उन्होंने जाकर दरख्वास्त दी। पहली बात तो ये है कानूनी तौर पे
कि मियाँ इशफाक अली साहब, आप खुद तो कंप्लेनेंट बन नहीं सकते, बट यू मूव द एप्लीकेशन बिफोर द थाना, बिफोर द पुलिस स्टेशन फॉर लॉजमेंट ऑफ द FIR। हालांकि वो आपके उसके नरेशन के ऊपर नहीं होते, नरेशन उसी के उसके ऊपर होगी जो रजब अली जो है या उनके साथ जो है वो नानी वाला जो है या दादी वाला जो भी है, तो वो जो है ना वो उनके साथ थे, वही जाके जो है ना FIR कटा। लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए यकीनन आपको सिंध बार काउंसिल के अंदर उनके वकला के एक्ट को जो है ना वहाँ पर जो है ना वो देखा जाएगा। अगर FIR दर्ज होती है तो उस FIR से भी यकीनन जो है लाइसेंस की मअतली तो ज़ाहिर बात है एक अलहदा सा मामला है। हाँ, यहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस साहबान वो अगर यहाँ पर कोई एक्शन लेते हैं और वो ये सो मोटो अगर वो लेते हैं, जो कि अब कानून के मुताबिक सो मोटो जो है ख़त्म हो चुका है, अनलेस अनटिल के वन मूव द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। और रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए भी आपको 22A और B के लिए नीचे एडिशनल स्ट्रेंजर सब की अदालत में जाना पड़ेगा, जो वहाँ की जो जुरिस्डिक्शन बनती है। और उसके बाद जो है ना अगर वहाँ से अगर आपका नहीं होता तो फिर जाके तो आप हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पर दायर कर सकते हैं, क्योंकि सो मोटो इस वक्त जो है तो जिसको SMC केसेस कहते थे और जो सो मोटो केसेस वो इस वक्त आईन पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त इवन अगर सो मोटो लेना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी 3 जजेस साहबान जो है वो बैठ के सो मोटो केसेस जो है ना जी वो नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये तो जहाँ तक लाइसेंस कैंसिल करने की बात है, देखिए अगर इन FIRों को अगर देखा जाए तो अगर सजाओं को देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने आइन दिया वो फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर उनकी वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो उनके ऊपर, नवाज शरीफ साहब को 25 साल सज़ा, इसी तरीके से इमरान खान आपके सामने उनको सज़ाएँ, शहबाज शरीफ साहब को सज़ाएँ, चीफ मिनिस्टर हमारी जो यहाँ की हैं पंजाब की उनको सज़ा 7 ईयर्स उनको सज़ा दे दी गई, 10 साल फिर एक केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को दोबारा अब जो है मतलब जो है ना जी वो दी गई। तो सज़ाओं से, और इस वक्त मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि इस वक्त जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है इस वक्त उसको 14 साल इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन आईन अमेरिका के अंदर जो है अगर किसी आदमी को सज़ा हुई भी हो तो उसको जो है ये नहीं रोका जा सकता कि वो किसी सूरत के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्कुल 100% बन सकता है। तो इसलिए ये FIR और इन चीज़ों से ना तो लाइसेंसेस कैंसिल होते हैं ना ही कोई चीज़। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है इस चीज़ का कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल टोटली जो है ना हाईली कंडेमेबल है, और यकीनन जो है उस्ताद की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो जब भी आप किसी शागिर्द को मिलते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीनन आपके सामने आ रहा होगा कि कोई मेरा उस्ताद होगा जिससे मैंने ये सारी चीज़ें मतलब सीखी होंगी और उनको फॉलो किया होगा। शागिर्द के ऊपर जो उसका बोलने का और बात करने का जो अक्स आपको नज़र आता है वो उस्ताद का नज़र आता है। तो यकीनन जो है एक अच्छा टीचर जो है उसको जो है जहाँ पर कानून का दर्स देना चाहिए अपने बुकला साहबान को, वहाँ पर उसको इंसानियत का दर्स भी जो है ज़रूर देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रजब भट्ट साहब हैं यकीनन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर वो वकला की अमान के अंदर थे, और हमें जो है यकीनन रियाज फलंगी साहब आपको भी और अब्दुल फतेह चांडिया साहब आपको भी जो है तो आपको बर्दाश्त जो है ना वो करनी चाहिए थी। तो लेकिन अगर उन्होंने गलत बात की थी कोई तो आपको बुरी लगी थी तो इवन देन जो है आपको तब भी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि वो एक लामेन है, एक ऐसा आदमी है कि जिसको कानून का पता नहीं है। तो और उसका गुज़र औकात जो है वो सारा है भी इसी बात के ऊपर कि आप तो एडवोकेट है, आप कमाते हैं, और आपका गुज़र औकात जो है आपके बच्चों का, आप एक इतने बड़े प्रोफेशन के साथ आपका है ताल्लुक़ है कि जिसका पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। यूरोप के अंदर तो मैंने देखा है कि अगर कोई एक सिविल जज साहब एक शादी के ऊपर आए थे, तो मैं खुद इंग्लैंड में था, तो एडवोकेट साहब आए तो एडवोकेट साहब को दुनिया जो है ज़्यादा वो दे रही थी, बल्कि एक जगह पर एक रिश्ते का मसला था तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी मैं बेटी अपनी जो लॉयर को दूंगा। ये बरतानिया की बात कर रहा हूँ, यानी कि इज़्ज़त और एहतराम के जो रिश्ते हैं जितने लॉयर्स के साथ जुड़े हुए हैं शायद किसी और के साथ ना जुड़े हुए हों। जो कुछ हुआ उसको आली कंडम करते हैं, और जो कुछ रजब भट्ट साहब आपने उनके बारे में कहा और लॉयर जो है जो उनका कहा तो वो भी जो है ना हाईली कंडेमेबल है। नाज़रीन मैं यहाँ पर यह बात भी कहना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि वकला की कुर्बानियों से पूरी कौम जो है बड़ी बाखबर है। ये वही वकला हैं जिन 7 वकला को जो है कराची के अंदर जो है एक फाशिस्ट तंजीम ने उनको 2008 के अंदर जिंदा जला दिया था, और वकला का कसूर सिर्फ यही था कि मुल्क के अंदर जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत की खातिर वो कुर्बानियाँ दे रहे थे। वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो है जो जमहूरियत का पौधा है वो तरवीज हो और वो फले फूले। तो वकला की कुर्बानियों से कौम जो है बड़े बेहतर तरीके से बाखबर है। तो लिहाजा किसी भी वकील का जो इंडिविजुअल फेल है वो यकीनन जो है इस बात की गमाजी कभी नहीं करता कि तमाम वकला जो हैं शायद उनके साथ हैं। वकला मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ
तो यकीनन जो है इस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि जो पूरी पाकिस्तान के जो वकला हैं वो अपनी जगह पर जो है वो अपना एक मकाम रखते हैं। वो कानून की दारी के लिए, वो कानून की अमलदारी के लिए और मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी जो है उसके तरवीज के लिए हमेशा जो है कुर्बानियाँ देते आए हैं। और उन्होंने जेलें, काल कोठड़ियाँ और उनकी कुर्बानियाँ जानों की वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अपना नाज़रीन ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।